सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज, साधु समाज को, माताओं बहनों को और समस्त बुजुर्गों को दास का प्रणाम। आज बड़ा ही सुंदर और ज्ञानवर्धक सतगुरु कबीर साहिब की प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी नंबर 14 बहुत ही आनंद, क्या परम आनंद आएगा आप सभी को। आप बने रहिए, ध्यान से सुनना। जो आपने आज तक नहीं सुना है वो इस रामायणी के माध्यम से आपको सतगुरु कबीर साहिब के दया से सुनाया जाएगा। तो सतगुरु कबीर साहिब का बीजक सुनने से पहले आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, मेरी सत्यवाणी ही सतगुरु कबीर का स्वरूप है। जो इस पर विश्वास करेगा उसका इस 84 से पार उतारा हो जाएगा। एक शब्द है, बीजक शुरू करने से पहले उस शब्द को इसलिए सुनाना जरूरी है। आप जो बीजक के माध्यम से सत्यवाणी को सुन रहे हो, आप केवल उसी पे ही विश्वास करिए। सतगुरु की दया और सतगुरु की प्राप्ति आपको सहज हो जाएगी, सहज में प्राप्त हो जाएगी। ये इधर उधर भटकने से ना सब मिलावट है। साहिब की शुद्ध प्योर वाणी है ही नहीं। आइए देर नहीं करते हैं, पहले इस सुझाव को आप अपने अंदर अंतःकरण में बैठा लीजिए। एक वाणी है साहिब की, साखी के माध्यम से उन्होंने बताया है। साखी गुरु कबीर है, साखी गुरु कबीर है। मान लेओ प्रतीत, मदन समझ गहर मत, चले सो भवजल जीत। तो साखी का जो अर्थ है वो 2 पंक्तियों का काव्य रूप होता है। उपदेश या शिक्षा और प्रमाण तथा गवाही भी होता है। मतलब जो सतगुरु कबीर साहिब का जो बीजक है, सत्यवाणी है, वो एक साक्षी है, वो गवाही देती है। आप इस मार्ग को धारण कीजिए, आपका पार उतारा हो जाएगा। कह रहे हैं, आप कहते हैं कि आप सतगुरु कबीर साहिब की शिक्षा पर भरोसा करो। उन्होंने अत्यंत गहन साधन और मार्ग का उपदेश दिया है। जो कोई उनके उपदेश पर भरोसा रखकर उनको जीवन का आधार बना लेगा, वह निश्चय ही काल और माया द्वारा रचित भवसागर को पार करके अपने निज घर सतलोक धाम को पहुंच जाएगा। इसके बाद वह, आपने कबीर साहिब का एक वचन भी अंकित किया है कि झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वार है सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जे मन माना, राम बड़ा की राम ही जान। भरम भरम कबीर फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ को दास। तो सज्जन भक्तों, मुक्ति भक्ति के प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब के सत्य उपदेश पर विश्वास करिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हमें सतगुरु का सत्य उपदेश मिलता नहीं है। मन कल्पित बहुत वाणियां भरी होती हैं उसमें। उद्देश्य यही होता है, अब इस दास के माध्यम से, सतगुरु की कृपा से, इस दास के द्वारा आपको सत्य, जो सत्य है उसका दिग्दर्शन कराया जा रहा है।
कैसे? निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई प्रशंसा नहीं चाहिए। जिसको सुनना है मुबारक, जिसको नहीं सुनना उनको भी मुबारक। कुछ नहीं चाहिए, केवल सतगुरु की सेवा है, यही एक माध्यम है। वो तो सतगुरु जाने इस सत्यवाणी को कहां कहां पहुंचाना चाहते हैं, किस जीव के अंदर इसको बैठाना चाहते हैं, ये तो सतगुरु का काम है। तो आइए रमणी नंबर 14 को शुरू करते हैं। जय गुरु महाराज की। रमणी 14। बड़ सो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छलयो नर जानी। बावन रूप छलो बलिराजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसों के मोहे मान सुजाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जौनि विचारा, एक से न्यूहर निमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना। तन मन भज रहो मोरे भगता, सत्य कबीर सत्य बकता। आप देव आपऊ है पाती, आपऊ कुल आपऊ जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आपऊ खसम आपऊ शुक्रवासी। कहते मोही भयल युग चारी, काके आगे कहूँ पुकारी। तो भक्तों, ये तो साहिब की रमैनी का शब्द हुआ। अब दो पंक्तियों की उनकी साखी है। साचई कोई न माने, झूठई के संग जाए। झूठई झूठा मिली रहा, एमक खेया खाए। तो साहिब के भाव पे चलते हैं। क्या भाव अर्थ किया है साहिब ने इसमें? अभिमान और अनेक मतभेद। आज जो ब्राह्मणों का पाखंड नाना भेदों के द्वारा चल रहा है, साहिब ने उनका दिग्दर्शन कराया है। आप ध्यान से सुनिए। जब तक इससे नहीं निकलोगे, मुक्ति तो सपने में भी नहीं है।
अभिमान और अनेक मतभेद। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जो आत्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित है वे अज्ञानी नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। वे हड्डी मांस चर्म आदि के समरूप विनश्वर अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं। उनमें रजोगुण तथा तामसी स्वभाव की विशेषता होती है। इसी कारण वे धर्म कर्म तथा सात्विकी विचार सद्गुण सदाचार विनम्र भाव आदि से विहीन होते हैं, खाली होते हैं। अतः ऐसे ही ब्राह्मणों के प्रति सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि बड़ सो पापी आहे गुमानी, अर्थात वे बड़े ही पापी, अत्यंत पाप करने वाले और जाति वर्ण आदि देह अभिमानी होते हैं। वे पाखंड रूप धरकर धूर्तता के बल पर जानबूझकर अन्य मनुष्यों को कपट छल पूर्वक ठगा और ठगते हैं। स्वर्गीय इंद्र आदि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु भगवान ने स्वयं वामन रूप धरकर दानवीर दैत्यराज बलि को कपट छल पूर्वक ठगा। यह प्रसंग भागवत आदि पुराणों में प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं, देवताओं का कार्य संपूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था, बौने का रूप धारण, राजा बलि को ठगा था। कैसे? उनसे वरदान में तीन पग धरती मांगी थी। जब 2 पग उन्होंने 2 पग में समस्त खंड ब्रह्मांड को नाप लिया तो कहने लगे वे तीसरा पग कहां रखूं? तो राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, इस तीसरे पग को मेरे सिर पे रखिए। तो इसलिए इतना बताना पड़ा कि आपको स्मरण हो जाएगा कि ये कहानी भागवत आदि में बहुत प्रचलित है। तो पहला उदाहरण साहिब दे रहे हैं कि वो ब्राह्मण ही थे जिन्होंने राजा बलि को ठगा। अतः जो कपट छल पूर्वक धूर्तता करने वाले ब्राह्मण हुए तथा अब है, उन्होंने किसका शुभ कार्य पूर्ण किया? आज तक ब्राह्मणों से किसी का भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सका। और ना कर सकते। जगत में आज तक यावत सर्व प्रकार की चोरी छल के काम ऐसे ब्राह्मणों ने किए तथा करते हैं। सीता हरण तथा बलि राजा का छल आदि कपट कार्य ब्राह्मणों द्वारा ही हुआ। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को ही लोगों ने सब दोष लगाए। यद्यपि यह बात सभी ब्राह्मणों के प्रति नहीं कही गई है। अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, ये सारे लांछन सभी ब्राह्मणों पे नहीं है। यद्यपि जो ब्राह्मण ज्ञानी है, भगत है, विद्वान है, सम दम युक्त, अपने ही आत्मा के समान सर्व प्राणियों को देखते हैं तथा जो जाति वर्ण आदि देह अभिमान रहित है, सबका सम्मान करते हैं, मात्र हित कल्याण चाहते हैं और इस संसार का भला चाहते हैं, ऐसे जो सदाचारी सद्गुण युक्त ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों के प्रति ऐसा नहीं कहा गया है। कभी सभी ब्राह्मण सोचने लगे कि सतगुरु कबीर साहिब ने तो एक तरफ से ही सबकी धज्जियां उड़ा दी, नहीं। किंतु जो प्रतिष्ठा लोलुप हिंसक तथा मांसाहारी ब्राह्मण है, उनके प्रति कहा गया है, सबके प्रति नहीं। यद्यपि जो चोरी के विषय में कहा है, सो चोरी करने से तो कोई बचा नहीं, क्योंकि धन आदि की चोरी कोई चोरी नहीं मानते, किंतु किसी की कोई वस्तु छीन लेना आदि अनेक प्रकार की चोरी है। जीव हिंसा भी प्राण हरण रूप से चोरी है। अगर किसी जीव की हिंसा करते हो, उसकी हत्या करते हो, तो वो भी चोरी में आता है। पाप तो लगता ही लगता है, लेकिन दूसरा पाप चोरी का लगता है। उस शरीर से प्राणों का हरण कर लिया आपने। मांस भक्षण तो चोरी से करते ही है,
अथवा अन्य रचित कविता वाणी को अपनी स्वयं रचित कहकर प्रसिद्ध करना, ये सब चोरी है। ग्रंथों से ज्ञान को चुराना जो आजकल तथाकथित गुरु करते हैं, अनुभव तो उनको कुछ है नहीं। इस बात को ध्यान दीजिए सभी भक्तजन, ज्ञान की चोरी सब कर रहे हैं और उसमें ऊपर से मिलावट कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी बढ़िया चलती रहे और अपनी रचित बताते हैं। कह रहे अन्य रचित कविता वाणी को अपनी स्वयं रचित कहकर प्रसिद्ध करना, यह सब चोरी ही है। तथापि यहां पर चोरी का तात्पर्य यह भी है कि समस्त संप्रदाय के जन्मदाता तथा संचालक अधिकांश ब्राह्मण ही हुए और वे सब अपने अपने संप्रदाय को प्रमाणित करने के लिए वेद तथा उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों के मंत्रों का अर्थ अपनी तरफ खींचे तथा खींचते हैं। ये भी सब इन ब्राह्मणों की चोरी है। वेदों के रचयिता ब्रह्मा तथा आदित्य, अग्नि, वायु और अंगिरा आदि सब ब्राह्मण ही माने गए हैं। वेद ज्ञान का विस्तार पुराणों के रूप में व्यास आदि ब्राह्मणों ने किया। अतः पुराण आदि ग्रंथों के रचयिता ब्राह्मण ही हुए हैं। उन पुराणों को देखने से उनमें अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध बातें दिख पड़ती हैं। उनमें काफी मतभेद भी दिखाई देता है। कहीं कहीं जीव हत्या को पाप बताया है, कहीं कहीं जीव हत्या को मतलब उस यज्ञ आदि की क्रिया में उसको पाप नहीं बताया, ऐसा समझ लीजिए। जिनसे सत्य असत्य का निश्चय होना कठिन हो जाता है। विभिन्न सिद्धांतों के ग्रंथ रचने का अभिप्राय यह भी था कि जिससे लोग मुझे मानव समाज में सर्व प्रधान उत्तम समझे और मान प्रतिष्ठा करें। ये ग्रंथों में जो मिलावट इस प्रकार हुई है, अपने अपनी चतुराई से उसमें मिलावट करी है ताकि मेरे द्वारा रचित ग्रंथ को सम्मान मिले और मुझे ऊंचा ज्ञानी उच्च ब्राह्मण माना जाए, मेरा सम्मान हो और मान प्रतिष्ठा करें तथा भूदेव जानकर पूजा करें। उन ब्राह्मणों ने कहीं तो राज्य रक्षा आदि कार्यों की मर्यादा रखने के लिए मनु, भृगु, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य आदि ब्राह्मणों ने मनु आदि स्मृति ग्रंथों की रचना की और उनके द्वारा अपनी श्रेष्ठता दिखलाई, और कहीं सतोगुण का आधार लेकर धर्म तथा ब्राह्मण एवं गौ रक्षा आदि सात्विक कार्यों का महत्व दर्शाया, और कहीं तो तामसी गुणों का आश्रय लेकर यज्ञ आदि तथा देव के नाम से पशुओं की बलि देने का भी प्रचार किया है। किन्होंने? ब्राह्मणों ने। और कालिका, भैरव, भूत प्रेत आदि की अर्चन पूजन आराधनाओं में मनुष्यों को फंसाकर इन ब्राह्मणों ने बुद्धि भ्रष्ट कर पतित किया है। तात्पर्य यह है, अनेक मतांतरों के पथ प्रदर्शक का एवं अनेक प्रकार के मतों के सात्य ग्रंथों का निर्माण करने वाले ब्राह्मण ही हुए हैं। कहीं तो इन्होंने बढ़ चढ़कर सनातन धर्म किया है, खूब महिमा गाई है, और कहीं यज्ञ आदि के नाम पे पशुओं की बलि देने का भी प्रावधान उन्होंने लिख दिया है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, वेदों में अनेक मतभेद आपको देखने को मिलेंगे, आप समझ नहीं पाओगे कि सत्य फिर क्या है। सतगुरु कबीर साहब यहां पर विभिन्न पुराण आदि ग्रंथों की रचना से अनेक मतांतरों के फैलने का वर्णन करते हैं कि किसी ने एक ग्रंथ में ब्रह्मा जी का यज्ञ आदि कर्मकांड का पंथ मार्ग चलाया,
अर्थात प्रचलित किया। किसी एक ग्रंथ से हंस रूप गोपाल विष्णु एवं कृष्ण के गुणों का गान किया, अर्थात विष्णु और उनके अवतार राम कृष्ण की उपासना को प्रतिपादन किया। और किसी ने एक ग्रंथ से शंभु शिव जी के सब मत तथा योग मत को चलाया, अर्थात प्रचार किया। किसी ने एक ग्रंथ से भूत प्रेत आदि को मानकर उसी में मन लगाया तथा उसका प्रचार किया। और किसी ने एक ग्रंथ से जैन मत का विचार किया और तीर्थकारों की मूर्ति पूजा अर्चना का प्रचार किया। और किसी ने एक ग्रंथ कुरान मत से इस्लाम मत तथा झुककर नमाज पढ़ने का प्रचार किया। इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों से निर्गुण तथा सगुण मत संप्रदाय संसार में प्रचलित हुए, जिनमें कोई अद्वैत, कोई द्वैत, कोई विशेषता द्वैत और कोई द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि अनेक मत प्रसारित हुए। और निर्गुण ब्रह्म निरंजन तथा ब्रह्मा विष्णु शिव एवं राम कृष्ण आदि की परमात्मा मानकर उनकी ही उपासना आदि करने से संसार के बंधनों से मुक्ति होने का कथन भी किया है। यहां तक लिखा है कि राम कृष्ण आदि की भक्ति करने से संसार बंधन से पार हो जाओगे। इस प्रकार अनेक उपदेशकों ने नाना प्रकार के मत पंथ चलाए और सब कोई अपने मत का मंडन तथा अन्य मतों के खंडन करने में तत्पर हो गए हैं। आज भी देखने को मिल रहा है, एक मत दूसरे मत को खंडित करने में लगा हुआ है, एक गुरु दूसरे को झूठा साबित करने में लगा हुआ है, अपने मत का मंडन और दूसरे मत का खंडन। जबकि साहिब ने कहा है मेरे सत्य उपदेश में कोई मत पंथ संप्रदाय है ही नहीं। क्या है? सत मत, जो मेरी मति के अनुसार उस सत्य पे चलेगा, मेरे वचनों पे विश्वास करेगा तो उसका इस 84 से पार उतारा होना स्वाभाविक है। कहते हैं कोई किसी का कहना नहीं माना, सब कोई अपने मार्ग को सन्मार्ग और इतर के मार्ग को असन्मार्ग मानने लगे, किंतु सच्चे परमात्मा का परिज्ञान किसी को नहीं हुआ। अर्थात इनमें से किसी के मना करने पर भी किसी ने नहीं माना और उन असली भूले हुए जीवों ने उपरोक्त झूठे असत्य सिद्ध जीवों को सच्चा स्वामी परमात्मा मान लिया। अर्थात वह सब झूठे असत्य स्वामी है, यह नहीं जाना। अतएव सच्चा सत्य स्वामी तो एक महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ही है, अन्य नहीं, ऐसा किसी ने नहीं जाना। अब सतगुरु कबीर साहब यहां पर अपना सत्य उपदेश देते हैं। अब सतगुरु अपना सत्य उपदेश देते हैं कि मेरे अनुयायी भक्तों, तुम लोग माइक विषय पदार्थों की ओर से अपने मन को हटाकर, माइक विषय विकार क्या है? माइक कहते माया को। इस मायावी विषय विकारों से अपने मन को हटाकर जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है वही सच्चा सर्व का स्वामी है। अतः तुम उसी का तन मन से भजन चिंतन करो। वह सत्य पुरुष परमात्मा सत्य है और उसका सत्य यथार्थ पता बताने वाला यह कबीर भी सत्य है। कह रहे उस परमात्मा का यथार्थ पता बताने वाला यह कबीर भी सत्य है। हर वचन सत्य है और उसका अतएव जो सत्य पदार्थ का भेदी प्रवक्ता होता है वही सत्य उपदेशक होता है। जो सत्य पदार्थ का भेदी होता है वही सत्य उपदेशक होता है, वही सच्चा गुरु होता है, अन्य कोई नहीं। अर्थात मैं सत्य कबीर सत्य कहने वाला हूं, इसलिए मैं सत्य कबीर नाम से संसार में प्रख्यात हूं।
अतः मैं जिस सच्चा स्वामी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का उपदेश करता हूं उसी का भजन करो। वही मेरा सर्व का सभी का स्वामी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा अपना आप ही देखता है। अब देखो यहां पे खोला है भेद। अगर उस एक का करोगे भजन ध्यान, उसकी याद, वो उसका काम है हमें देखना। हमने पकड़ा तो झूठ का दामन है, तो कैसे वो हमारा हाथ पकड़ेंगे? तथा अपना आप ही देखता है तथा अपना आप ही पत्र पुष्प आदि है। कह रहे कोई पूजा वूजा नहीं है परमात्मा की, वो स्वयं में ही फूल पत्ते पूजा की समस्त सामग्री वो स्वयं में ही है। तथा अपना आप ही पत्र पुष्प आदि है। अतः साधक का उसके प्रति श्रद्धा प्रेम पूर्वक साधन ध्यान करना ही पत्र पुष्प आदि है। कह रहे साधक जो होता है, जो केवल उस परमात्मा का चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है, कह रहे वही पत्र पुष्प आदि समस्त क्रियाएं पूजा की, उसका ध्यान ही केवल उसी में सब कुछ है। ये नहीं है अखंड ज्योत जलाओ, माला जपो, किसी मंत्र का जाप जपो, कुछ नहीं करना। अतः उसी की श्रद्धा प्रेम पूर्वक भक्ति साधन चिंतन करने से उसमें सबकी पूजा आ जाती है। अब देखो आ गया, सबकी पूजा आ जाती है। आप एक बात समझिए, इस बात को क्यों नहीं समझते? नए बच्चों पे लेके चलते हैं इस उदाहरण को, थोड़ा सा मालिक ने दिमाग में दिया है अभी अभी। कोई जवान बच्चा है, लड़का है, वो कहीं घूमने जाता है, उस बच्चे को एक बेहद सुंदर रूपवान लड़की का दर्शन होता है, अति सुंदर। तो लड़का का मन उस पे आ गया, कोई बातचीत नहीं, लड़की अपने घर को चली गई, लड़का अपने घर को आ गया। अब होता क्या है, लड़के को खाना भी अच्छा नहीं लगता है, यूं समझ लिए दिन का चैन और रात की नींद हराम। 24 घंटे वही सूरत, उसकी सूरत जो है उस चेहरे में रमन कर गई, वो हटाए नहीं हट रही है। तो अब दोनों में कोई जान पहचान तो थी नहीं, लड़की को पता ही नहीं है किसने मुझे देखा है। मेरी याद में कोई ऐसा भी है जो जिसको नींद नहीं आ रही है, मुझे याद करते करते वो सारी रात उसने ऐसी काट दी। तो मेरे भाइयों, इसको कहते हैं प्रेम। जिसको तुम नहीं जानते हो उससे प्रेम करिए, और जिसको जाने हो आज तक सबको भूल जाइए। जब ऐसे परमात्मा की याद सताने लगेगी, फिर वो अपने आप ही देखेगा हमें क्या करना है। आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है, और जिसकी हुई है
उसका किसी को पता भी नहीं है। हम किसी भी सत्संग में होते हैं, कह देते हैं गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं, गुरु महाराज मुझे लेने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस गुरु की शरण में हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता है, उसकी छवि हमारे अंतःकरण में बिल्कुल स्थिर, मतलब अंतःकरण में रंग जाती है बिल्कुल। जब वो समय आता है, वो समय उसी गुरु का रूप लेता है। क्यों? हम गुरु को देखना चाहते हैं उस समय, तो वो गुरु के रूप लेके ही हमारे प्राणों का हरण करता है। क्यों? जीते जी हमें हमारी प्यास तो मिटी नहीं, तो सपने में भी तो प्यासे ही घूमते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। कहते हैं भाव यह है कि परमात्मा ही अपना देखता है, वही अपना पत्र पुष्पादि है एवं वही अपना कुल है। कह रहे वही परमात्मा हमारी जाति है, वही परमात्मा मेरा परिवार है, मेरा कुल है, और वही अपनी जाति है और उसका सर्वपिंडी प्राणधारी आत्मा जीवों में और सर्व संसार ब्रह्मांड में निवासी अर्थात निवास करने वाला जो ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर ब्रह्म निरंजन है, उन सभी पिंडी ब्रह्मांडी आत्माओं के निरंतर उसका वास है। अब यहाँ पे काल भगवान का भी वर्णन आया है। कह रहे वो सिद्ध आत्मा, वो चेतन आत्मा, ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन ब्रह्मांडी, हम पिंडस्थ में रहते हैं। कह रहे हो सर्व आत्माओं में, ब्रह्म से लेकर हमारे अंदर सर्व आत्माओं के अंदर उसी परमात्मा का वास है। अतः वही सर्व सबका स्वामी सच्चा परमात्मा है और वह आप ही परमानंद स्वरूप अपने आप में निवास करता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसी बात को कहते हुए मुझे 4 युग व्यतीत हो गए, अब किसके आगे पुकार कर कहूं। अब देखो कितने दुख की बात है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं मुझे 4 युग व्यतीत हो गए, किसके आगे कहूं, कोई सुनता ही नहीं है। आज तो लाखों में करोड़ों में कबीर साहब के भगत है। मुझे 4 युग व्यतीत हो गए, अब किसके आगे कहूं। सतगुरु कबीर साहब यहां पर स्वयं अपना परिचय देते हैं कि मैं 4 युगों में प्रकट होकर सत्य उपदेश करता आया हूं। अगर कोई सतगुरु साहिब के अलावा, सतगुरु कबीर साहिब प्रथमाचार्य सतनाम के वेदी है, ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा मेरे अलावा कोई सतनाम का वेद देने का दावा करता है वो गुरुद्रोही है। ते 84 भोगे तब लग शशि दिवाकर। अगर सतगुरु कबीर साहब के अलावा कोई सतनाम का वेदी होता तो सतगुरु कबीर साहब को 4 युगों में आने की आवश्यकता नहीं थी। इस पर विचार करिए। 4 युगों में खुद ही आए, ऐसा वेद नहीं है वो। आज तक उसकी महक किसी को नहीं लगी है। अगर लग गई होती ना तो किसी का पार उतारा होना ही नहीं है। अब बता रहे मैं सतयुग में सत्य सुकृत स्वामी, त्रेता युग में मुनिंदर स्वामी और द्वापर युग में करुणा में स्वामी और कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुआ हूं। इस प्रकार 4 युगों में भिन्न भिन्न नाम धारण कर उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के प्राप्ति का उपदेश किया है।
कहे कबीर कासो कहूँ, सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे, झूठे का बंदा। देखो साहिब ने क्या कहा है। साहिब कह रहे हैं किससे कहूं, किसके आगे कहूं, कोई मानता ही नहीं है, सबके सारा जग अंधा है। सांच से भाग रहे हैं, सत्य से भाग रहे हैं, झूठे से बंध रहे हैं। संसार में सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संसार में सब लोग अनेक मत मतांतरों में पड़े हैं, कोई किसी का कहना नहीं मानता, सभी परस्पर द्वेष करते हैं। इसलिए मैं किससे कहूं, कोई भी मेरे सत्य उपदेश को नहीं मानता है, किंतु सब कोई झूठे, मिथ्या, असत्य उपदेशक गुरुआ लोग, झूठे गुरु लोग के साथ चिपक रहे हैं। क्योंकि झूठे असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ उनका असत्य उपदेश लेने वाला अज्ञानी संसारी जीव भी मिल रहा है। कह रहे झूठे गुरु लोगों के साथ में झूठा ही शिष्य मिलता है। अबे करोड़ों में जो है ना, आप बुरा तो लगेगा, सत्य हमेशा कड़वा लगता है। गुरु झूठे, उनके शिष्य भी झूठे। ये तो बिरले का काम है। लाखों में से अगर कोई सच्चा गुरु है, सतगुरु है, वो तो लाखों में से अगर एक दो को शरण में ले लिया तो बहुत बड़ी बात है। साहिब बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, क्योंकि झूठे उपदेशक, असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ उनके असत्य उपदेश लेने वाले अज्ञानी संसारी जीव भी मिल रहे हैं। इसलिए आप झूठा और उनका उपदेशक गुरु भी झूठा है, इसलिए झूठों के साथ मिल जाते हैं। अतएव यथार्थ आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान किसी को भी नहीं होने पाता है। संसार में वे अज्ञानी मानव जीव सभी उन झूठे उपदेशक गुरुआ लोगों के साथी हो रहे हैं। असत्य उपदेश देने वाले गुरुआ लोग भी आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान से वंचित झूठे अर्थात अज्ञानी में और उनका अनुसरण करने वाले शिष्य वर्ग भी वैसे ही अज्ञानी हैं। ये दास अपनी तरफ से एक शब्द क्या, एक अक्षर भी नहीं बोलता है। जो सतगुरु ने कहा है उसी को सुनाना है बस। अपने मन से एक अक्षर भी नहीं, कहां दोष लग जाए कुछ पता नहीं लगेगा। एक जगह साखी में भी कहा उन्होंने, जाका गुरु आंधरा चेला कहा कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप पराए। सच है इसलिए वे मूर्ख लोग अंत में धूल ही फांकते हैं, चाटते हैं। रह गए उन दोनों को कोई भी सफलता अर्थात सदगति मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु और चेला अंत में क्या है, वो राख ही फांकते हैं। तो सज्जनों, सतगुरु के उपदेश को मानिए। जो सतगुरु ने कहा है केवल उसी का चिंतन करिए। अब जिस भी गुरु ने, देखो
मोटी तौर पे एक ही बात समझ लीजिए, अगर मुक्ति मार्ग में अगर कोई भी गुरु आपको नियम में बांधता है, वो घोर अंधकार है, केवल महाभरम 84 लाख योनियों में ले जाने वाला। सतगुरु कबीर साहिब आजाद करना चाहते हैं, हम बंधे हुए हैं, पहले से काफी नियम हम पे लागू हैं, ऊपर से गुरु लोग मुक्ति भक्ति के नियम में बांध देते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं। सतगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा था, इस शरीर के द्वारा अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं तो मुक्ति नहीं होगी। यही वेद है, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बता मैं जीव को बूझे बिरला कोय। बीजक उस गुप्त धन को पता बताता है, जो धन ब्रह्म निरंजन और आज्ञा शक्ति के द्वारा छुपाया गया है। अगर इनको पता लग गई तो फिर किसी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। आज बड़े बड़े गुरु लोग दावा कर देते हैं, आप हमारे भंडारे में आइए, काया से बाहर का जो भेद है उसको खोल के रख देंगे। अरे ऐसे कैसे खोल दोगे, ऐसे कैसे खोल दोगे उस भेद को? साहब ने तो धर्मदास से उसको लाख दुआई की बात कही कि भेद खोलना नहीं है, फिर ये कहा कि इसको फिर देना किसको है? कह रहे जो दृढ़ता से चले उसका खूब ठोक बजा लेना उसको, वो कभी वापिस पलटे नहीं। सत्य उपदेश को छोड़ के कहीं दूसरी परेशान होके अन्य मार्ग में चला जाए, ऐसे को तो महक भी नहीं देनी है। शिष्यों की पहचान तो कर देनी है, भाई तू क्या करता है, तेरी रोजी रोटी का क्या धंधा है, बस सबको भेद दे देंगे, सबको भेद दे देंगे। चलो, सतनाम सत साहिब सत्य कबीर, मालिक की कृपा रही तो आगे रमैनी नंबर 15 को लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होना पड़ेगा। ये सब सतगुरु की कृपा से होता है। सतनाम सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।